करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी के साथ पेश करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, टी है। तो डी यू अपॉन डी टी इसके हम निकालेंगे तो डी यू हमारा क्या दे रखा है, साइन क्यू टी बटा डी टी। सिर्फ यू का हम ऊपर वाला को डिफरेंस सेट कर रहे हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे याद कीजिए कि क्यू को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। फिर साइन टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो डी साइन टी बाई डी टी। अब इसको डिफरेंस सेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3 साइन टी हो जाएगा और इनटू इसका डिफरेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया है, तो यू डैश निकल करके आ गया है। इसी प्रकार से हमें वी डैश निकालना है, क्योंकि यू भी तो मान लिए हैं तो हमें फॉर्मूला से यू डैश और वी डैश हमको ज्ञात करना था। तो वी डैश हम निकालते हैं तो वी डैश हमारा क्या दे रखा है, cos 2t को हमने क्या माने हैं, भी माने हैं, है ना, क्या माने इसको, भी बराबर माने हैं। तो इसको हम dv बटा dt निकाले, यानी वी डैश निकाल रहे हैं तो dv बटा dt। तो dv हमारा क्या है, रूट में दे रखा है cos 2t, तो यहाँ रूट को हटाएंगे तो d क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। और फिर कहाँ चला जाएगा, cos 2t ऊपर लेकर के जाएंगे तो आ जाएगा dt। और डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे कि 1/2 रूट एक्स, यानी एक्स के अंदर जो भी है स्थान पर वो सभी को हम लिख देंगे। और इनटू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2 है तो 2 बाहर कर देंगे, है ना, और फिर 2t लिख देंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, आपका -2 साइन 2t अपॉन 2 कॉस 2t का अंडर रूट। तो ये 2 से 2 आपका कट गया तो हमारा बच गया क्या, माइनस साइन 2t बटा कॉस 2t का अंडर रूट। ये हमारा भी डैश निकल गया। तो ये u डैश और v डैश अब निकाल लिखे हैं तो हम इस समीकरण में हम आराम से इसका वैल्यू को हम रख सकते हैं। चलिए हम इस वैल्यू को रखते तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देख लिए हैं u डैश और v डैश जो लाए हैं उसको रहने देते हैं, बाकी सबको हम मिटा देते हैं। u डैश बराबर इतना ला रखे हैं और v डैश बराबर इतना ला रखे हैं, ये हम आपको v डैश ला रखे हैं। तो चलिए हम देखिए इस फॉर्मूला पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या कर रहा है, u डैश लिखने के लिए तो u डैश हमने क्या लाया है, तो 3 साइन t इंटू कॉस t, और फिर v को छोड़ दिया है तो v हमारा क्या है, cos 2t का अंडर रूट, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, v डैश हमने क्या ला रखा है, तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो साइन 2t y में क्या दे रखा है, cos 2t का अंडर रूट, फिर v डैश हो गया ये, अभी इंटू u है तो u बराबर हमारा क्या है, साइन qt, है ना, इस फॉर्म पर आ गया है। और अपोन में क्या है, v स्क्वायर दे रखा है तो v हमारा क्या दिया हुआ है, अभी इसका वैल्यू खत्म हो गया, यहाँ पर बैठा दिया इसका वैल्यू, आप इसको नोट कर ले सकते हैं कॉपी में। वीडियो को पॉज कर करके आप वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा, उसके बाद जाकर के आप इसको फिर नोट कर लीजिएगा जो हमने इसके पहले बनाया था। v स्क्वायर, v हमारा क्या है, cos 2t का अंडर रूट, स्क्वायर जब करेंगे तो जानते करते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बच गया हमारा 3 साइन t इंटू कॉस t और अंडर रूट में है cos 2t प्लस, अब देखिए यहाँ पे हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं कि बार उतना कहल करें, एक ही बार हम क्या करते हैं, इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भिन्न का जोड़। तो cos 2t LCM हमारा ले लेंगे, cos 2t हमारा अंडर रूट LCM ले लेते हैं। तो ये हमारा इसमें इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिएगा कि cos 2t का रूट, cos 2t का रूट जब गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 आएगा, तो जब ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा तो स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा हमारा, cos 2t खाली बच जाएगा इंटू 3 साइन t इंटू कॉस t, और फिर प्लस इधर साइड में आते हैं
तो इसका एलसीएम तो इतना दे रखा है, तो इतने ही चुके हैं, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात साइन 2t इंटू साइन QT। अब बाई में क्या दे रखा है तो देखिएगा, तो यहाँ पे हाँ एलसीएम हम इसका ले रखे थे ना, तो स्क्वायर हम कर दिए थे यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया है, ऊपर लेके चले जा चुके थे तो स्क्वायर कर दिए थे, तो हम कर चुके हैं, सॉरी। हाँ तो ये क्या है, तो ये रूट आ गया था, ये हमारा क्या था, रूट इसका स्क्वायर दे रखा था, तो हाँ रूट कट गया था, तो हमारा क्या हो गया था, सिर्फ ये भाग आ गया था। तो उसमें से अब क्या बचा हमारा पे, तो आवाज ज्यादा हो रहा है बात साउंड का। हाँ तो चलिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्म है, इसको हम जैसे रूट में है तो इसको हम क्या करेंगे, पावर में ले चलाएंगे। ऊपर में एक है इसका पावर है, इसका पावर पूछें तो क्या है, एक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी जानते करते हैं कि रूट x है, तो इसको हम पावर के रूप में, घातांक के रूप में जो लिखते हैं x के पावर 1/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cos 2t अर्थात इस पर पावर एक है, इंटू cos 2t का अंडर रूट जो है उसका पावर के लिए में हम बदल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों के जोड़ते हैं जो है 1 + 1/2, जब बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 1 3/2 हो जाएगा। तो अर्थात हम इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3/2, है ना। यहाँ तक के में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ उसके बाद हम यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिएगा, तो 3 ठो ये है, तो हम इसको क्या करते हैं कि 2 ठो बना देते हैं और 1 ठो को और अलग कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, आपको साइन स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं लगता है, छोटा है जी कुछ, क्यू का डिफरेंशिएट किए थे, सॉरी। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 नीचे का होगा, 2 यहाँ पे स्क्वायर रहा होगा, यहाँ छूट गया था स्क्वायर, देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसका डिफरेंस आपके लिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करते थे तो 3 नीचे गिरता था और 3 में से घटाते थे तो 3x स्क्वायर होता था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ये रह जाएगा। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर टी, तो इसमें भी साइन स्क्वायर टी तो होगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर टी को। साइन स्क्वायर टी को हमने जब कॉमन निकाल रखा है तो क्या बचेगा, 3 cos 2t इंटू साइन टी, तो कॉमन ले लिया स्क्वायर वाला, बच जाएगा cos t और प्लस साइन 2t इंटू, एगो 2 को कॉमन नहीं है तो 1 ठो तो बच जाएगा हमारा यहाँ पर फिर से, तो साइन t हमारा फिर यहाँ पे बच जाएगा, और अपोन में जो है सो ही लिख देंगे, यानी cos 2t का पावर 3/2 लिख देंगे, है ना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब कुछ ऐसा कुछ और कॉमन लगता है आ सकता है, इसके लिए हम क्या इसको हम इस फॉर्मूला के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 3 गो है तो इसको हम 2 गो ले लेते हैं और 1 ठो इसमें जाकर के हम जोड़ देते हैं, है ना। 1 ठो इससे कॉमन लेते हैं, इसमें जाकर के हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जाकर के। ऐसा करने से क्या होगा कि एक फार्मूला हमारा निकल करके यहाँ से आएगा। क्या निकल के आएगा, सब देखिएगा जरा सा। तो हम थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ते हैं, नीचे दिखाई देगा आपको, हाँ अभी एक स्टेप आ जाएगा। चलिए एक स्टेप और हम नीचे की ओर अभी जाते हैं। पेज थोड़ा सा कम है और ये मैथ थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा सा आप कवर कर लीजिएगा, कॉपी में आप नोट करते चलिएगा तो आपको समझ में एक साथ आपको चले आएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, हम इसको हम क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर टी को जैसे के तैसे रहने दीजिए और यहाँ पर हम दुइये को लिखते हैं 2 cos 2t इंटू cos t, और प्लस में वो और ले लाते हैं इधर पटी, इसको एक ठो इधर ले लाते हैं, cos 2t इंटू cos t, है तो 2 1 3 हो जाएगा, इसे हम कर सकते हैं। अब प्लस फिर क्या दे रखा है, यहाँ देखिए यहाँ से अलग थोड़ा सा कर लीजिए, फिर साइन 2t
इंटू साइन टी, और अपन में हमारा क्या है कॉस 2t का पावर है 3/2 है ना। कुछ नहीं किए हैं, बस 2 और 1 3 अलग खाली दो तोड़ दिए कहे लगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो cos 2t माइनस टी का फॉर्मूला ये होता है cos 2t माइनस टी का, है ना, 2x माइनस 1 यानी a, इसको मान लेते हैं 2t को और इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ पर देखिएगा कि cos a माइनस b का फॉर्मूला पर ये आपका आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर अभी इसी का फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे। चलिए उसको थोड़ा सा हम ऊपर अब चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन 2t इंटू 2 कॉस 2t इंटू कॉस t और प्लस ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो कॉस 2t माइनस टी का, और अपोन में हमारा क्या है कॉस 2t के पावर 3/2 दे रखा है ना। तो यहाँ पर से हमारा एक फॉर्मूला के रूप में आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ क्या कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कॉस गुना अगर जो कर देंगे तो कॉस 2t हो जाएगा और उधर हो जाएगा माइनस कॉस t हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा, आप क्या इसको हम कर सकते हैं, जब टोटल में कॉमन है जी तो यहाँ पर ऐसे कीजिए, cos 2t से आ जाएगा cos 2t, इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो cos t 2t और cos t, तो cos t फिर हमारा कॉमन आ जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको भी इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं sin 2t और 2 cos 2t इंटू cos t और प्लस cos 2t माइनस cos t। तो यहाँ से हमारा देखिएगा ये हमारा अलग था, ध्यान रखिएगा। अब ये भाग से हमारा सभी से देख रहे हैं कि cos t हमारा इसमें भी और cos t हमारा इसमें भी है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, ये इंटू में ध्यान रखिएगा, तो ये कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा sin 2t इंटू cos t, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये कॉमन जब आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या 2 cos 2t बच जाएगा इसमें, इससे तो कॉमन ही ले चुके हैं। और उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा अब देखिए cos t में एगो दो गो में से एगो घट जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए, समझ गए ना, 2t है तो एगो से घट गया तो हमारा t आ गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है तो प्लस में 1 बचा है। और अपन हमारा क्या है, अपन में यहाँ पे अपन भी छोड़ दिया है, लिख दीजिए यहाँ पे cos 2t के पावर 3/2, यहाँ पर भी cos 2t का पावर 3/2, तो है ना। यहाँ पे cos 2t में से cos t घट गया तो हमारा cos t बच गया, ऐसे cos t हम दोनों से क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे घटाया हम नहीं है, एक स्टेप छोड़ दिए थोड़ा सा, कि cos 2t में से एक t को हमने घटा दिया तो बच गया हमारा cos t, तो cos t इसमें भी cos t इसमें भी, तो cos t हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारा बच गया 2 cos 2t, इसमें कुछ नहीं बचा तो हमारा 1 बच गया। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया है, तो dx बटा
dt हमारा निकल करके आ गया। तो ये dx बटा dt जो हमारा निकल के आ गया है। अब इसी प्रकार से सिमिलरली आप निकाल लीजिएगा तो आपका dy बटा dt निकल करके आ जाएगा। देखिए dy बाई dt क्या निकल के आ जाएगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली कर लीजिएगा इसी प्रकार से, है ना, सिमिलरली इसी प्रकार लिख दीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं, आपको नहीं एग्जाम में नहीं ऐसा लिखना है, पूरा सोल्यूशन बनाना है। तो इसी प्रकार y बराबर क्या दे रखा था, cos qt बटा साइन 2t के अंडर रूट। तो हमारा इसका dy बटा dt हमारा जो है निकल कर करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dy बटा dt निकल करके। तो यहाँ पर देखिएगा साइन 2t था, तो यहाँ पर आपको देखिएगा निकाली जाएगा इसको जब, तो आपको निकल करके आ जाएगा हाँ, तो इसका निकल करके आपका आ जाएगा 1 इसका निकालेगा तो जगह cos स्क्वायर t इंटू साइन 1 माइनस 2 cos 2t 1 माइनस cos 2t बटा में आपका आ जाएगा वही चीज जो है cos 2t के पावर 3/2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम क्या करते थे, भाग करते थे। डी बाई हमको निकालना क्या था, डी बाई बटा डी टी और इंटू डी एक्स बटा डी टी, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो लाए हैं और ये जो लाए हैं, तो देखिएगा दोनों को जब हम भाग करेंगे तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों देखिएगा कि ये दोनों क्या हो जाएगा, भाग जब करेंगे तो कट जाएगा और इतना बटा इतना हो जाएगा। यानी हमारा आ जाएगा साइन, सॉरी बाई वाला पहले ऊपर नीचे आ जाएगा, साइन 2t इंटू कॉस टी इंटू 2 cos 2t प्लस 1 और बटा में आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन 1 माइनस 2 cos 2t, है ना। आपका डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, ये प्लस डी टी से डी टी कर जाएगा, तो हमारा डी वाई बटा क्या बचेगा, डी एक्स बच जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स यहाँ से बच गया है। अब यहाँ से देखिएगा कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन को हम क्या कर लेंगे, को बाहर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका बन जाएगा, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बाई को बाई हमारा कॉस, उल्टा लिखा गया है, सॉरी। बाई आया है कॉस, ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बाई का वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए लाए थे और एक्स का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं। तो साइन 2t इंटू कॉस टी और इंटू 1 प्लस 2 cos 2t। तो देखिएगा यहाँ पे cos, तो साइन यहाँ पे है, फिर cos यहाँ पर भी होगा, देखिएगा शायद, देख लीजिए कहाँ है, कहाँ गया, नहीं cos और साइन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो हमारे यहाँ पर आपका निकल करके आपको आ जाएगा cot t के रूप में आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, cot t ये बन जाएगा, ये cot t बन जाएगा। और ये हमारा ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, आपको 1 माइनस जो है आपका दे रखा है 2 cos 2t और 1 प्लस 2 cos 2t जो दे रखा है, उसको हम जो है सो एक फार्मूला बना देंगे यहाँ पे। तो 3 cos qt माइनस 3 cos 2t से यहाँ पर निकल जाएगा, तो cos 3t बटा साइन 3
3t के बारे में आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि dy/dx हमको फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लाइट अब बेड कनेक्ट हो गया है, इसलिए हम आपको इसके बाद अगले वीडियो में हमको यहाँ से देंगे।